हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा आपके लिए हमारा जो चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर उसको आगे बढ़ाऊंगी। आज हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन की कि किस तरह से जो मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन हुई थी। तो विष्णुगुप्ता जो था, जिसको हम चाणक्य कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही लर्नड, एक बहुत ही एजुकेटेड ब्राह्मण थे तक्षशिला के, और पाटलिपुत्र गए थे वो। उनको वहाँ पर ह्यूमिलेट किया गया था। जो नंदा राजा था, जो नंदा किंग था, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया था कौटिल्य को। और वहाँ पर जब वो तक्षशिला से जब वो वापस आए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, और उन्होंने उसकी जो एक जो लड़के की जो उस लड़के की जो ग्रेटनेस थी, उन सब चीज़ों का देखा, उन्होंने उस चीज़ को पहचाना। और वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक अपने नेटिव टाउन जो था उनका, वो वहाँ ले आए उसको। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को परफेक्ट एजुकेशन दी। तो यहाँ से जो मौर्यन एम्पायर की एक तरह से फाउंडेशन की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसके बाद में आता है जो उनका कन्क्वेस्ट था चंद्रगुप्त मौर्य का। जो मौर्य डायनेस्टी थी उसमें बहुत सारे एम्परर थे। इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको दूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका और इंडियंस थे जो कि उनके ऊपर प्राउड हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ कन्क्वेस्ट देखें तो पंजाब है, मगध है, उसके बाद में डिफीट ऑफ सेल्यूकस है, वेस्टर्न इंडिया का कन्क्वेस्ट है, साउथ इंडिया का कन्क्वेस्ट है, और भी जो हिमालय नॉर्थ में उन्होंने कन्क्वेस्ट किया, ईस्ट टू सी इन वेस्ट में भी किया, अफ़गानिस्तान है, बलूचिस्तान, तो बहुत सारा उन्होंने कन्क्वेस्ट किया। आज हम बात करेंगे इसमें पंजाब एंड मगधा के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब चाणक्य और चंद्रगुप्ता ने एक सोल्जर्स, एक आर्मी तैयार की उन्होंने, दोनों ने मिलकर। और जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे उन्होंने अपने आप को एज अ किंग रखा, इंस्टॉल किया वहाँ पर। और उन्होंने सबसे पहले ग्रीक जो थे उनको हराया, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के उस टाइम पर रूलर्स थे। हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन के रूलर्स थे। और जल्दी ही उन्होंने अपने आप को पूरे पंजाब का और सिंध का स्वामी बना लिया था, मास्टर बना लिया था, अपने आप को मालिक बना लिया था वहाँ पर। और उसके बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र की तरफ टर्न किया, और जहाँ पे नंदा जो थे वो पूरे ढार चुके थे उनसे। और उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो बने 324 BC में। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की। अब बारी आती है उसके बाद में कि मौर्यन एम्पायर किस तरीके से हुआ, हम बात कर चुके हैं। आफ्टर दैट बात आती है कि वॉर विद सेल्यूकस। सेल्यूकस में जो टेरिटरीज थी, जो इंडस का जो वेस्ट की जो टेरिटरीज थी, वो ग्रीक किंग के द्वारा रूल किया जाता था वहाँ पर। सेल्यूकस रूल करता था वहाँ पर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने इंडस नदी को पार किया 305 BC में। और मौर्यन जो आर्मी थी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ी, और ये एक क्रशिंग डिफीट थी सेल्यूकस के लिए। और जो सेल्यूकस था उसने अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज दे दी थी। अपनी जो फोर्स था वो एक तरीके से हीरत, काबुल, कांधार, ये सब कुछ, ये कुछ बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी सेल्यूकस ने। और ये जो टेरिटरीज थी ये सारी आज मॉडर्न अफ़गानिस्तान का ही पार्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उनकी जो सेल्यूकस की जो सेल्यूकस राजा की जो डॉटर थी हेलन, प्रिंसेस जो थी, उससे शादी की। और ग्रीक जो किंग थे उनको मेगिस्थेंस, उन्होंने मेगिस्थेंस को भेजा एज हिज एम्बेसडर। मौर्यन कोर्ट में उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था मेगिस्थेंस। और मेगिस्थेंस पाटलिपुत्र में बहुत लंबे समय तक रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर एक बुक भी लिखी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका बुक में उन्होंने पूरा उसकी डिटेल डाली थी